शुभम मंगलम दोस्तों। आज मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ बेताल पच्चीसी की 8वीं कहानी, जिसका शीर्षक है अपराधी कौन को लेकर। बनारस में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका हरिदास नाम का एक पुत्र था। हरिदास की स्त्री बहुत ही सुंदर थी। नाम था लावण्यवती। एक दिन वे महल के ऊपर छत पर सो रहे थे कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वह लावण्यवती के रूप पर मुग्ध होकर उसे उड़ाकर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री नहीं है, तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह मरने के लिए तैयार हो गया। लोगों के बहुत समझाने पर वह माना, लेकिन यह सोचकर कि तीर्थ करने से शायद उसका पाप दूर हो जाए और उसकी स्त्री उससे वापस मिल जाए, वह घर से निकल गया। चलते चलते वह किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देख ब्राह्मणी ने उसे एक कटोरा भरकर खीर दे दी और कहा कि तालाब के पास बैठकर खा लो। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और वहां कटोरा रखकर तालाब में हाथ धोने के बाद वह खाने गया। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ के ऊपर बैठ गया। सांप बाज के मुंह में दबने के कारण सांप के मुंह से जहर निकल गया और उस कटोरे में जा टपका। हरिदास को इस चीज़ का तनिक भी पता नहीं चला। वह उस खीर को खा गया। जहर का असर होने पर वह तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने यह देखा तो ब्राह्मणी को ब्रह्मघातिनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी इन तीनों में से अपराधी कौन है। राजा ने कहा, कोई नहीं। सांप इसलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं कि वह भूखा था, जो उसे मिल गया वह उसको खाने लगा। और ब्राह्मणी इसलिए नहीं कि वह अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और वह खीर बिल्कुल अच्छी थी। इसलिए इन तीनों में से दोषी कोई नहीं है। जो उन्हें दोषी कहे वह स्वयं ही दोषी होगा। अगर कोई दोषी है तो वह है ब्राह्मणी का पति, जो बिना सोचे समझे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वहाँ से उसे लाना पड़ा। बेताल ने चलते चलते फिर से कहानी सुनाना शुरू किया। अगली कहानी अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद आप लोग का।